हाँ, निश्चित रूप से। क्या कुछ मांगे? हमारी मांगे ये है कि हम लोगों को 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग मजबूर और लाचार होकर आज यहाँ पर बैठ गए हैं अपनी मांगों की पूर्ति के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए। क्या है इस मांगे? हमारी मांगे वही 5 महीने से जो हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है, वही है हमारी मुख्य मांगे, वही है। इसकी प्रमुख वजह क्या मानते हैं? प्रमुख वजह है कि हम लोग NHM कर्मी है जो 60-40 का रेशियो में हम लोग हैं, और जिसमें कि 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है, और अब दोनों सरकारें हमारा दे चुकी है मानदेय। बट विडम्बना ये है कि अभी तक हमारे जो ट्रेजरी रूट इस बार हुआ है, पहली बार हम लोग को ट्रेजरी रूट से मानदेय मिल रहा है, लेकिन जहां ट्रेजरी में ऐसे लोगों को बैठाया गया है जिसको ये बिल पास करने आ ही नहीं रहा है। मैं ये कहती हूँ, जब 5 महीनों से आप ये बिल नहीं पास कर रहे हैं, जबकि हम लोग को एक दिन मात्र हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, और हम लोग सुदूर गांव में जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में, हॉस्पिटल में, PHC में, हर एक जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कैसे निकम्मा और भ्रष्टाचार को आप बैठाए हैं जिसको ये करने के लिए नहीं आ रहा है। अब 5 महीने में, और हम लोग 20,000 की नौकरी में, क्या 20,000 से मानदेय घर चलता है? 20 सालों में 20,000 हम लोग को मिल रहा है। झारखंड सरकार को ये सोचना चाहिए कि 20 सालों में हम लोग को 20,000 दे रही है, अभी तक कोई वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है, और अगर आई भी है तो भ्रष्टाचार से लिप्त होकर आई है, जिसमें सिर्फ पैसे का बोलबाला है, और भ्रष्टाचार इतना मौजूद है कि किसी को जो 2 नंबर 1 नंबर लाए हैं, 5 नंबर लाए हैं, उनका हो गया है मतलब DV में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और जो 30 नंबर 40 नंबर में लेकर चल रहे हैं उनका नहीं हुआ। ये भी तो हमारी झारखंड सरकार की अव्यवस्था है। हम लोगों को बस अभी तो फिलहाल हम लोग को मानदेय दिलवाया जाए, ताकि हम लोग भी भूखे नहीं मरे, जैसे कि हमारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की रेखा कुमारी ANM, जो कि 19 सालों से काम कर रही थी, वो तड़प कर दम तोड़ दी। पैसे के अभाव में, आर्थिक तंगी के कारण उसका BP लो हो गया था, वो हॉस्पिटल में ड्यूटी आवर में ड्यूटी करते समय अपना दम तोड़ दी। लेकिन हमारी कोई सरकार या कोई मंत्री, कोई भी देखने के लिए नहीं आया, कोई भी पूछने के लिए नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हम लोग को 5 महीने से लगातार वेतन नहीं मिला है। घर लोन लेकर चल रहा है। 20,000 का नौकरी में कौन लोन देता है भाई? अब तो लोन भी नहीं मिल रहा है, तभी हम लोग लाचार होकर यहाँ पर बैठ गए हैं। अब आज हम लोगों की मांगे नहीं ले जाएगी तो 24 घंटा हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, जब तक कि हम लोग को कुछ अच्छा नहीं मिल जाता। घर परिवार हमारा बहुत कठिनाई से चल रहा है। हमारे बच्चे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जिनकी तबीयत खराब रहती है, उनके दवा के भी पैसे नहीं हैं, हम लोग उधार लेकर के चला रहे हैं किसी तरह से। मतलब बहुत ही विकट परिस्थिति है हम लोगों के आगे। हम लोग आज बहुत ही लाचार होकर के, परेशान होकर के सिविल सर्जन महोदय के दरवाजे पर बैठे हैं कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। हम लोग बहुत ही मुश्किल में हैं, बहुत लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे। अब क्या करेंगे? अब हम लोग बैठे हैं, हमारे सिविल सर्जन महोदय से गुहार लगाएं कि हम लोगों की समस्याओं का सॉर्ट आउट किया जाए। अगर कोई टेक्निकल इशू है तो उसको दूर किया जाए, और हम लोगों को जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान कराया जाए। हाँ, ट्रेजरी का समस्या है तो इसको दूर भी तो करना होगा ना। इसको तो हम दूर नहीं कर सकते हैं, इसको तो सिस्टम को ही दूर करना होगा। मीरा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष NRHM संघ।